हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग जो कि अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा लोगों का जो यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है वो होता है रीयूज़ कंटेंट की वजह से। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपने ही एक दोस्त का यूट्यूब चैनल शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पर कुछ ही दिन पहले ही उसने मुझसे ही अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करवाया था। लेकिन मैंने उसे तब भी कहा था कि तुम्हारे चैनल पर कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं जिन्हें तुम्हें सुधारने की ज़रूरत है, या फिर इस तरह का जो कंटेंट है वो YouTube पर इजीली मोनेटाइज नहीं हो पाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उसी के YouTube चैनल का रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। उसने अपने YouTube चैनल पर किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रखा है, YouTube ने उसके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट करते हुए क्या प्रॉब्लम बताई है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि YouTube ने करने के लिए कही हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि YouTube ने करने के लिए मना किया है। इसके साथ साथ वो अब अपने YouTube चैनल पर आगे क्या कर सकता है, कब वो अपने YouTube चैनल पर वापस से मोनेटाइजेशन के लिए दोबारा से रीअप्लाई कर सकता है, इससे रिलेटेड भी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को YouTube की तरफ से क्या मैसेज आया है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को इस YouTube चैनल के कंटेंट के बारे में बताऊंगा, और आप सभी लोगों को कंटेंट भी दिखाऊंगा कि किस तरह का कंटेंट अपलोड किया गया था, क्या इनकी गलती थी, और कैसे ये अपनी गलती को सुधार कर अपने YouTube चैनल पर वापस से मोनेटाइजेशन इनेबल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, योर चैनल वॉजंट एक्सेप्टेड फॉर मोनेटाइजेशन, जहाँ पर व्हाट हैपेंड यूट्यूब ने क्लियरली यहाँ पर बताया हुआ है। रीजन यहाँ पर यूट्यूब ने जो दिया है वो दिया है रीयूज़ कंटेंट का। अब यदि हम रीयूज़ कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो हमें सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। इसका मतलब यह दोस्तों कि इस YouTube चैनल के द्वारा जो भी कंटेंट यूज किया गया है वो उनका अपना खुद का नहीं है, कि इन्होंने उस कंटेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, एज इट इज उस वीडियो को अपलोड कर दिया है, या फिर इन्होंने उस कंटेंट में इतना चेंजेस नहीं किया है जिससे YouTube को लगे कि उस कंटेंट में इनकी खुद की अपनी भी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि डू एंड डोंट दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें YouTube के द्वारा क्या बताया गया है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यदि YouTube में हमारी गलती होती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि यदि किसी भी कंटेंट को यदि आप एक फनी वे में या थॉटफुल वे में आप उसे यदि बदल देते हैं, भले ही उस कंटेंट को आपने ओरिजिनली खुद से नहीं बनाया है, वो किसी और व्यक्ति का कंटेंट है, लेकिन यदि आप उसे इस तरह से चेंज कर देते हैं या इस तरह से उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं तो इस तरह का कंटेंट जो है वो अलाउड है। सेकंड है हमारा कि दूसरे व्यक्तियों का जो कंटेंट होता है उसकी जो क्लिप्स है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप उस पर कोई रिव्यू वीडियो बनाना चाहते हैं या उस पर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। इसके अलावा किसी मूवी का सीन है यदि, तो आप उसके जो डायलॉग्स वगैरह है वो खुद से लिखते हैं या खुद से अपनी वॉइस में उसे वॉइस ओवर करते हैं, जैसे कि आपने कई बार डबिंग वीडियोस में देखा होगा, तो इस तरह का कंटेंट भी अलाउड है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी स्पोर्ट टूर्नामेंट्स के जो रिप्लेस होते हैं, जहां पर जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं वो आपस में किस तरह से वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी एक रिव्यू वीडियो या यहाँ पर कोई एक सजेशन वीडियो या आप उस पर क्या विचार रखते हैं, इस तरह का वीडियो भी जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिएक्शन वीडियोस डेफिनेटली आपने यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल देखे होंगे जहाँ पर आप ओरिजिनल वीडियो पर कमेंट करते हुए या उस पर अपने विचार देते हुए एक नया वीडियो जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर क्रिएटर के द्वारा जो एडिटेड फुटेजेस होते हैं, यदि आप उसमें कोई स्टोरी लाइन ऐड करते हैं या कोई कमेंट्री यदि तैयार करते हैं तो इस तरह की वीडियो भी जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हो गए क्या क्या आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप यहाँ पर जो है वो अलग अलग छोटी वीडियोस को यदि आपस में जोड़ देते हैं, चाहे वो आपने किसी सोशल मीडिया से उठाई हो, वेबसाइट से उठाई हो या यूट्यूब के ही प्लेटफॉर्म से उठाई हो, यदि आप उनको जोड़कर एक वीडियो बनाते हैं, इस तरह का वीडियो जो है वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट, यानी अलग अलग आर्टिस्ट यदि सॉन्ग का यदि आप एक कलेक्शन वीडियो बनाते हैं और उससे रिलेटेड यदि आप YouTube चैनल बनाते हैं तो वो यहाँ पर मोनेटाइज नहीं होगा, यदि आपके पास यदि उनकी परमिशन है उसके बाद भी। यहाँ पर आप यदि अपने फेवरेट शो के या किसी मूवी के क्लिप्स को या उनके कुछ मूवमेंट को यदि आप यहाँ पर आपस में एडिट कर देते हैं और आप उसमें थोड़ी बहुत बदलाव कर देते हैं या बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं करते, या आप उस वीडियो को लेकर आप उसमें कोई नया बदलाव नहीं कर पाते हैं और उन क्लिप्स को या उन वीडियोस को बस थोड़ा बहुत एडिट करके एज इट इज यदि अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ये भी अलाउ
नहीं है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यह है कि कोई एक ऐसा कंटेंट जो कि ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे क्रिएटर्स के द्वारा अपलोड कर दिया गया हो, यदि आप उसे फिर से अपलोड करते हैं तो इस तरह का भी कंटेंट अलाउ नहीं है। इसके अलावा यदि आप किसी अदर क्रिएटर के कंटेंट को यदि आप प्रमोट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और भले ही आपने उनका परमिशन ले रखा हो, इसके बावजूद भी आप जो है वो यहाँ पर इस तरह के कंटेंट को जो है वो मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। तो अपील इफ़ यू थिंक दैट वी मेड अ मिस्टेक। तो यदि हमें लगता है कि यूट्यूब की तरफ से यदि कोई गलती की गई है, हमारा कंटेंट सब कुछ सही है, तो हम यहाँ पर अपील भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी भी शर्त यही है कि यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल से किसी भी वीडियो को यदि अभी तक डिलीट नहीं किया है, आपके यूट्यूब चैनल पर एज इट इज सारे कंटेंट वैसे ही हैं, तो यहाँ पर आप यूट्यूब से अपील भी इसके लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने वेब ब्राउज़र में YouTube स्टूडियो को वेबसाइट वर्जन में ओपन करके एक जो अपील है वो YouTube से कर सकते हैं। लेकिन अपील आप तभी करें जब आप 100% श्योर हो कि आपने अपने YouTube चैनल पर कोई भी गलत कंटेंट अपलोड नहीं किया है और आपने YouTube की सभी गाइडलाइंस और सभी रूल्स को फॉलो किया है। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो होता है एडिट योर चैनल एंड रीअप्लाई, जिसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप अपने YouTube चैनल पर खुद से देखें कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। जो भी आपने गलतियाँ की हैं आप उन पर सुधार करें, नया कंटेंट अपलोड करें और जब आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा वापस से रीअप्लाई करने का, जैसे कि यहाँ पर इनको जो नेक्स्ट डेट मिली हुई है वो है 29 अप्रैल 2024 की, जो कि आने वाले टाइम में अभी आने वाली है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब ये टाइम आएगा तब वो यहाँ पर जो है वो रीअप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अपील करने का ऑप्शन था वो भी 19 अप्रैल 2024 तक का ऑप्शन इन्हें दिया गया है। कि दोस्तों बात करें यदि इनके YouTube चैनल की, तो इन्होंने अपने YouTube चैनल पर मोस्टली सभी के सभी शॉर्ट्स वीडियोस को ही अपलोड किया है और सारे के सारे शॉर्ट्स वीडियोस इन्होंने जो बनाए हैं, सबसे पहली बात तो वीडियो ना तो नॉन कॉपीराइटेड है ना ही इनकी अपनी खुद की वीडियो है। सभी की सभी जो यहाँ पर वीडियो हैं वो YouTube के ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग क्रिएटर्स के द्वारा उठाई गई हैं और उन वीडियोस में इन्होंने यहाँ पर जो है वो AI द्वारा जनरेटेड ऑडियो का इस्तेमाल किया है और उसे ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। अब मेरे हिसाब से यदि यहाँ पर इन्हें सुधार करना है तो मेनली दो चीज़ों का ये सुधार कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ठीक है इन्होंने यहाँ पर जो है वो अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियो जो है वो डाउनलोड की है, तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है वो इन्हें कुछ नई वीडियोस, कुछ नॉन कॉपीराइटेड वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में जहाँ पर उन्हें स्पेसिफिक उस फैक्ट के बारे में बताना ही था या उस वीडियो से रिलेटेड ही यदि कोई फैक्ट था, तो वो यहाँ पर छोटी स्क्रीन में बैकग्राउंड में अब कोई दूसरी वीडियो रखते हुए उसके ऊपर छोटी सी स्क्रीन में यहाँ पर जो है वो उस फैक्ट वीडियो को वो यहाँ पर दिखा सकते थे और जिस भी YouTube चैनल से या जहाँ से भी इन्होंने उस ओरिजिनल वीडियो को लिया था उसको क्रेडिट दे सकते थे और उसके साथ ये चाहें तो ये खुद का वॉइस ओवर इस्तेमाल कर सकते थे या फिर ऑटो जनरेटेड वॉइस या फिर AI वॉइस का भी इस्तेमाल कर सकते थे। उस केसेस में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा थी YouTube चैनल के मोनेटाइज होने की। और यदि ये फैक्ट वीडियोस को बनाते हुए कुछ नई वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं जो कि बार बार YouTube पर रिपीट ना की गई हो, कुछ नॉन कॉपीराइटेड वीडियोस का इस्तेमाल यदि किया गया होता और उसमें यदि अपने वॉइस ओवर के साथ यदि इसे अपलोड करते, उस केस में भी इस YouTube चैनल के मोनेटाइज होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा होते। तो यहाँ पर इतनी सी गलती की वजह से इनके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट हो गया। बाकी व्यूज़ तो आप देख ही सकते हैं, एक वीडियो पर 20 लाख व्यूज़ हैं, बाकी वीडियोस पर किसी पर 10,000, किसी पर 15,000, किसी पर 8-10 हज़ार। एक वीडियो यहाँ पर जो है जिसमें 1.3 करोड़ व्यूज़ भी आए हैं। लेकिन बात ही वहीं पे है कि इतना पॉपुलर कंटेंट होने के बावजूद भी YouTube की पॉलिसी से यदि ये मैच नहीं करता है तो YouTube कभी भी इस तरह के YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। कि किसी का भी YouTube चैनल का यदि मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है तो उसके पीछे मेनली क्या कारण होता है, कैसे हम उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।